नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 6 और 7 सितंबर को आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम है वो हुआ है और 6 और 7 की 2 पालियों में मिला के मतलब टोटल 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ है और जितने भी अभ्यर्थी ये पेपर दिए हैं, उनके मन में इस समय केवल एक ही सवाल ये उठ रहा होगा कि सर लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए कितना नंबर सेफ होगा? कितना नंबर जो उनको मिले या कितना नंबर उनका आ रहा हो कि वो लेखपाल का मेन जो एग्जाम होगा उसमें वो बैठ पाए। तो यही क्वेश्चन लगभग हर एक अभ्यर्थी जो पेपर दे के आए होंगे या जिनका नंबर 50 और 60 के बीच में आ रहा होगा, उनके मन में ये सवाल सबसे ज्यादा हो रहे होंगे कि क्या हम लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाएंगे या बीडीओ के एग्जाम में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तो आज जो मैं डेटा आपके पास लेके आया हूँ, उस डेटा के बेस पे पूरा एकदम ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप लेखपाल के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि आपके जो शिफ्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं आपके यहाँ पे, वो आपको पता है 2 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो कि ये 6 सितंबर को था, ठीक है? ये किस डेट को था? 6 सितंबर को था और दूसरा जो था आपका वो 7 सितंबर को था। अच्छा, इस बार का जो पेपर हुआ है, वो जैसे आपने 2021 में जब पहली बार दिया था तो उस समय पेपर बहुत ही नॉर्मल था, मतलब ईज़ी पेपर था। मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट पेपर ठीक था। 2023 का जो पेपर था वो एकदम से सबको सरप्राइज़ कर दिया था। पूरी तरह से बच्चे परेशान हो गए कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी नहीं ये तो यूपीएससी हो गया है, ठीक है? तो उस तरीके की इस बार बच्चे तैयारी भी करके गए। कि 2023 का जैसे पेपर है 24 में एग्जाम नहीं हुए, तो 2023 का जिस तरीके से पेपर हुआ उस आधार पे बच्चे क्या हुआ तैयारी करके गए। पेपर उससे बहुत आसान हो गया। तो इस वजह से ही पेपर कुछ बच्चों का जो है वो गड़बड़ हुआ है कि तैयारी वो हाई लेवल की करके गए और क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल का आ गया। तो इससे क्या हुआ बच्चे जो है उनका कंसंट्रेशन जो बना हुआ था वो गड़बड़ हुआ, पेपर कुछ जो है इस पे गड़बड़ हुआ है। अब पहले मार्क कर ले इसमें फर्स्ट और सेकंड से जो 6 तारीख को हुआ है, फर्स्ट और सेकंड जो 7 तारीख को हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का किसको फ़ायदा होगा और किसको जो है इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस पे अगर आज बात करें, तो फर्स्ट से का अगर आप जो है करंट अफेयर देखेंगे ओवरऑल अभी तक हमारे पास जितना डेटा आया हुआ है, तो इसका जो करंट अफेयर का पोर्शन था, ठीक है? करंट अफेयर का जो पोर्शन था ये हाई लेवल पे था। ये हाई लेवल पे था, ठीक है? और उसके बाद फिर जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में डीआई का पोर्शन था। डीआई का जो पोर्शन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 7 सितंबर वाले का, इनका जो डीआई का पोर्शन था वो उसका लेवल भी काफ़ी ठीक-ठाक था, ठीक है? तो मतलब कि ओवरऑल जो इसमें निकल के आया है कि जो करंट अफेयर जीएस का सेक्शन और फिर डीआई का सेक्शन, इस समय बच्चे जो है थोड़ा परेशान हुए, ठीक है? डीआई में और करंट अफेयर में, बाकी हिंदी और फिर इंग्लिश सबका लगभग-लगभग समान था और फिर जो मेन प्रॉब्लम आई है वो डीआई और करंट अफेयर को लेके आई है। तो कठिनाई की अगर बात करें कि किस पेपर को जो किस इसमें बेस्ट किसको फ़ायदा होगा, तो इसमें देखिए पहले चीज़ तो जहाँ से पेपर शुरुआत होती है यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर जो होता है, फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता है नॉर्मलाइज़ेशन में उनको फ़ायदा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई आइडिया नहीं होता है किसी को कि किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है? इस बेस पे हम ये कह सकते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर का जो लेवल था और डीआई का जो लेवल था ये भी थोड़ा टफ था, ठीक है? तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, वहाँ पे जब नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो इनको जो है क्या होगा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर हम कठिनाई के बेस पे इस पे बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे थे, उनकी जो है पेपर उनका जो पेपर था, वो काफ़ी ठीक-ठाक था मतलब टफ था, ठीक है? उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो सेकंड शिफ्ट जो आपका हुआ है, वो 7 तारीख को। इसको हम सेकंड नंबर पे रखते हैं इस जिस हिसाब से उसकी टफनेस थी पेपर की। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट का था। इसमें भी करंट अफेयर ठीक-ठाक पूछा गया था, अच्छे लेवल के प्रश्न थे इसमें भी, ठीक है? तो ये आपका थर्ड लेवल का होगा और सबसे आसान पेपर अगर कोई पूछा जाए या सबसे आसान पेपर अगर कोई कहा जाए, तो वो आपका 7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर हुआ है, उस दिन को आसान। अब कुछ बच्चे कहेंगे जिस दिन उनका फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा, वो कहेंगे सर हमारा पेपर तो काफ़ी टफ था, आप कह रहे हो आसान था। तो जितना भी डेटा हमारे पास आया हुआ है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था और पेपर मैंने देखा भी है, तो उस बेस पे बता रहा हूँ ये फर्स्ट शिफ्ट का जो आपके 7 तारीख को था, इन चारों शिफ्ट में जो था वो सबसे आसान था, ठीक है? इन चारों शिफ्ट में सबसे आसान था। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा होगा, वो आप देखोगे फर्स्ट शिफ्ट को हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट वालों को।
हो सकता है कि आपके जो फर्स्ट शिफ्ट आपका 7 सितंबर को हुआ है और फिर जो आपके सेकंड शिफ्ट जो 6 को हुआ है, इनके नंबर में कुछ गिरावट आपको देखने को मिले। तो ये ओवरऑल बात हो जा रही है नॉर्मलाइजेशन की। अच्छा, ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एसएससी की तरह नहीं होता कि यहाँ पे आपके 10-15 नंबर हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 2-3 नंबर आपके घट सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो कट ऑफ कितनी हो सकती है, इसको देखने से पहले अगर हम पेपर ये अटेंडेंस टोटल देखें कि टोटल अटेंडेंस कितना है, तो इसका कंपैरिजन अगर करें, तो 2021 में अगर आप देखेंगे, तो 2021 में आपको दिखेगा कि टोटल जो बच्चे थे, मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग पेपर दिए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ केवल। लगभग 18 लाख लोग के जो पेपर दिए थे, ठीक है? लगभग 18 लाख थे जो जिन्होंने पेपर दिया था। 2022 में जो है लगभग-लगभग 25 लाख लोग क्या हुए थे, पेपर दिए थे, ठीक है? बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करें, तो 2025 में अगर आप देखोगे, तो लगभग और लगभग जो है उन साढ़े 19 लाख लोग जो है क्या हुए, पेपर दिए हैं, पेपर में अपीयर हुए हैं। लगभग साढ़े 5 से 6 लाख लोग जो है वो पेपर इस बार नहीं दिए हैं। लगभग 5 से 6 लाख लोग इस बार पेपर नहीं दिए हैं। साढ़े 19 लाख का जो डेटा है कि इन्होंने पेपर दिया है, पेपर में ये अपीयर हुए, ठीक है? 2023 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर टफ हुआ था, इसमें कोई वैकेंसी नहीं हुई, तो इसलिए इस पे कोई बात नहीं की जाएगी। आगे बात करें, 2025 में हमने ये देखा कितना कहाँ पे जो है फॉर्म पड़ा हुआ था। अब जो बात करें 2025-2022 में जो आपके लेखपाल की वैकेंसी आई थी, 2022 में जो कुल पद था लेखपाल का वो कितना था? वो आपका पद था 8,085, ठीक है? 2022 में ये कंपैरिजन में कर रहा हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक जो है जानकारी दे सकूं कि कितना कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए 2022 में जो कुल पद था लेखपाल का वो 8,085 था। पदपेट की जो कट ऑफ गई थी वो कितना है, देखिए जनरल के लिए 62 नंबर है, यानी 63 आप मान लीजिए। ओबीसी के लिए 62 यानी सेम था, ये तीनों मान सेम था, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों का सेम था। एससी का जो है 61.8 यानी लगभग 62 के करीब, और एसटी का देखिए 44.7 मतलब इसका काफ़ी कम था। तो ये किस बेस पे हुआ, देखिए शॉर्ट लिस्टेस कितने बेटे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, कितने 2,12,863। अच्छा, ये 2,12,863 जो ये शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, तो किस बेस पे ये देखिए यहाँ पे पद टोटल कितना था 8,085। तो इस पद के आधार पर अगर हम ये देखें कि 8,000 लगभग अगर मान लिया जाए तो इसका 30 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया था। 30 गुने अभ्यर्थी को यानी 30 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था कि वो इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है? तो 30 गुना अगर बुलाया गया तो 3 8 24 आप देखोगे यहाँ पे लगभग 2,40,000, ठीक है? 2,40,000 के करीब जो है क्या हुआ था, वो बुलाया गया था। अब 2,40,000 अगर आप देखोगे तो 30 गुना अगर बुलाया गया, तो इस बार की अगर हम बात करें आपसे, इस बार जो पद होने वाली है आपकी, उसमें भी लेखपाल के हैं, लेखपाल के साथ साथ आपका लोअर बीसीएस का है और बीडीओ का भी है। तो लेखपाल की इस बार की बीच में वैकेंसी होने वाली है वो आपकी लगभग कितनी है, 8,000 ही है। लगभग जो है 7900 प्लस वैकेंसी ऐसे करके आई है, 7900 प्लस वैकेंसी करके आई है, तो इसलिए हम उसको मान रहे हैं लगभग 8,000 वैकेंसी लेखपाल की है, ठीक है? और वो जैसे ही आपका पेट का जो है रिजल्ट जारी होगा उसके जस्ट बाद इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर इसकी हम बात करें 8,000 पद की, तो 8,000 अगर आप देखोगे 8, तो इसका इस बार भी अगर हम सोचे कि 30 गुना वैसे आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा ये बात की जा रही है कि शायद 40 से 50 गुना बच्चे जो है इसमें बुलाए जाएंगे। बट अगर मैं केवल जो है आप फिर 30 गुना की ही बात करूं तो 2,40,000, ठीक है? 2,40,000 जो बच्चे क्या होंगे इस बार ही बुलाए जाएंगे। और ये 2,40,000 जो 2022 में बुलाए गए थे, वो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल वहां के 25 लाख लोग पेपर दिए थे। ये ध्यान से देखिएगा इसको, 2022 में 25 लाख लोग पेपर दिए थे, बट इस बार केवल और केवल 19.5 लाख है, मतलब डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 19.5 लाख में से अगर 2,40,000 और पेपर का लेवल अगर आप देखोगे 2022 का 2025 का पेपर का लेवल लगभग लगभग 95% जो है कुछ सेम था। 95% अगर आप देखेंगे तो पेपर का लेवल जो है 2022 का और 2025 का सेम ही था, ठीक है? तो इस आधार पे यहाँ पे अगर 25 लाख लोग का जो है थे, यहाँ पे 19.5 लाख है, इसका फायदा आप लोग को मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है? अब उधर इस पे बात करें, आप एक टॉपिक पे आते हैं, ले देखिए 2,40,000 जो आपके बुलाए गए थे उधर 25 लाख लोगों में से, 25 लाख लोगों में से 2,40,000 बुलाए गए थे। इस बार 19.5 लाख ही है, और उसमें से भी 2,40,000 अगर जो है आपके बुलाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस बार जो कट ऑफ रही थी
वही सेम कट ऑफ या उससे 1-2 नंबर का कट ऑफ इधर से उधर हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आपकी 8000 है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप देखें तो लगभग आपका 63 से 66 जो जनरल के लिए हो सकता है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए लगभग सेम ही होगा, मतलब 63 से 66 के बीच में इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि +2 प्लस माइनस जो 2 नंबर हम इसको मान के चलते हैं। एससी का कट ऑफ जो होगा वो 60 से लेकर 63 तक होगा और एसटी का जो होगा वो 55 तक जो आपका हो सकता है, 55 तक, ठीक है? 55 तक इसका जो कट ऑफ हो सकता है। और अगर अगर जो है आयोग ने ये 30 गुना की बजाय आपका 40 गुना बना लिया, तो 40 गुना बनाइए तो 3 4 अट्ठे 32 यानी 3,20,000। तो ये अगर संख्या यहाँ पे अगर बढ़ी तो कट ऑफ वहाँ पे और डाउन होगा। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जितने भी अभ्यर्थी इस समय आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर लेखपाल की अब तैयारी करें कि ना करें। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, सरकार अगर जो गवर्नमेंट यानी आयोग जो 50% अगर बच्चों को बुला रही है तो 5 अट्ठे 41 यानी लगभग 4 लाख लोग को बुलाया जाएगा। और अगर 4 लाख लोगों को बुलाया जाता है तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे 55 प्लस है, जितने भी अभ्यर्थी जिनका नंबर जो है 55 प्लस आ रहा है, तो वो अभी से अपनी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि लेखपाल की तैयारी में भी आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें हिंदी भी आता है, उसमें आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ना होता है, उसमें जीएस पढ़ना होता है और उसके साथ-साथ मैथमेटिक्स, आपको रीजनिंग, ये सब पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके लिए अभी से आपको लग जाना है। क्यों? कि अगर आपका 55 प्लस नंबर आ रहा है तो, ठीक है? अगर 55 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है लेखपाल के भी एलिजिबल अपने आप को मानिए और अभी से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही पेट का रिजल्ट आउट होगा, उसके जस्ट बाद ही आपको तुरंत ही लेखपाल की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और जब लेखपाल को नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल में आपको लेखपाल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो यही कट ऑफ, इसको आप एकदम ऑथेंटिक मान के चलिए, एकदम 110% में मान के चल रहा हूँ कि इससे अलग आपका कट ऑफ में नहीं जाएगा। +1 +2 जो है प्लस माइनस 2 नंबर हो सकता है, इससे 2 नंबर कम, 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा इधर-उधर कहीं नहीं होगा। तो 55 प्लस अगर आपका है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं लेखपाल के लिए और एकदम अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। सभी साथी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो सभी लोग अपना नंबर शेयर करिएगा, कितना आपका कट ऑफ आ रहा है या कितना नंबर आपका इस पे आ रहा है, ताकि फिर और आप एक बार अच्छी तरीके से इसका और बेहतरीन तरीके से एनालाइज़ करके आपको एक बार फिर से बताया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में बने रहिए। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेखपाल की आने वाली जो वैकेंसी है उसकी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।